हाय गाइस, माय यूट्यूब चैनल ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी में आपको आपका सभी स्टूडेंट का स्वागत है और आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा संविधान है वो किस प्रकार इसका निर्माण कैसे हुआ और क्या हुआ। तो पहले हम आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी भी देंगे पहले आपको, फिर इसके बाद आपको पूरी तरह से आपको डिटेल बताएंगे कि क्या जो संविधान है वो इसका निर्माण किस प्रकार हुआ और यह हमने कहाँ कहाँ से कर्तव्य लिए, कहाँ से हमने अधिकार है जो मौलिक अधिकार हो गए और जो संविधान बना है वो किस प्रकार बना, कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे कितने सदस्य थे और कौन स्थायी अध्यक्ष थे, कौन स्थायी अस्थायी, ठीक है, कौन वे बने। इस प्रकार से हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। ठीक है, चलो तो हम आपको पहले ये तो शायद ग्लूकोज का वो लिखा है पहले से, तो वो था माइटोकॉन्ड्रिया होती ना अपने में शरीर में श्वसन किस प्रकार होता है उसका सूत्र इसमें हमने लिखा था, श्वसन किस प्रकार होता है। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। आज हम आपको डालते हैं हेडिंग संविधान की। ठीक, ये संविधान। तो पहले हम आपको बताएंगे कौन सी थोड़ी जो ब्रिटिश शासन की थी ना उसके बारे में बताएंगे कि बहुत ज़्यादा जरूरी वहाँ से होता। ठीक है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि संविधान क्या है। बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपन संविधान की परिभाषा लिखना है, तब तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो एक प्रकार से आपको बता देते हैं संविधान की, हम छोटी सी में बता देंगे। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें 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 विभिन्न जैसे कि मूलभूत सिद्धांतों का, ठीक है, मूलभूत सिद्धांतों का जिनका वर्णन किया जाता है और जो देश को चलाने के लिए जिन नियम कानून के अनुसार चलाया जाता है उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। और संविधान में जो होता है जो जनता का विश्वास और आकांक्षाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, चलो अब हम आपको परिभाषा लिख देते हैं संविधान की। ठीक, संविधान, ठीक है, चलो संविधान की परिभाषा लिख दें। संविधान हुआ है वैधानिक दस्तावेज है मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है तथा यार पेन, क्योंकि हमने अभी चलाया नहीं है ना हमारे को पेन, जो हम पहली बार चला रहे, मैं चलाया था लेकिन बस नहीं। देखो, वर्णन किया जाता है, सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है तथा जिसमें उस देश का शासन चलाने के लिए जिसमें उस देश का शासन चलाने के लिए जिन नियम कानून आदि के अनुसार चलाया जाता है वही संविधान कहलाता है। ठीक है, ये लिखा है संविधान की परिभाषा की, संविधान और वैधानिक दस्तावेज है जिसमें मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है तथा जिसमें उस देश का शासन चलाने के लिए जिन नियम कानून आदि के अनुसार चलाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वही संविधान कहलाता है। ठीक है, ये आप समझ में हो गई, इसको आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और इस प्रकार की परिभाषा सही आ रहा है ना।
हाँ ठीक है, अच्छी वीडियो, ठीक है, सही आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब अच्छे से आने लग गया है, जो इसमें कि ये मूलभूत से उसमें नहीं आता था, ठीक है, इस बात के लिए मुझे सॉरी, ठीक है। आप तो समझ गए, माना है कि ये एक प्रकार का, जैसे कि अपन जो अपना देश है भारत, जो यदि संविधान ना होता तो हमें जो हमें जो क्या प्रकार के अधिकार दिए हैं वो हम क्या उनका उपयोग, तो फिर हम क्या कर सकते थे, कुछ नहीं है, सबकी जो हम तो गवर्नमेंट सरकार पर नहीं जाते, लेकिन बता रहे हैं, ठीक है, यदि नहीं हम कानून नहीं होते, ठीक है, जो हमें संविधान ने ना दिए होते तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहता, ठीक है। इसलिए जो प्रकार के दिए हैं, इसलिए देखो देश का कानून जो होना है संविधान और आवेदन दस्तावेज, जिसमें दस्तावेज जैसे मूलभूत यानी कि सिद्धांत के वर्णन किया जाता है, जिसमें उस देश का शासन चलाने के लिए जो नियम, ठीक है, मान नियम और कानून आदि के अनुसार चलाया जाता है, तो वही संविधान कहलाता है, जिसमें जनता का विश्वास और आकांक्षाओं का वर्णन हो, वही संविधान कहलाता है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं इस संविधान जहाँ पे, इसके बाद महत्व भी आप लिख लेना, ठीक है, महत्व हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है, अभी एक अच्छे से लिख लेना, इसकी शॉर्ट ले लेना, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी क्या करते हैं, सब कर देते हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से पकड़ लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। अब इसका महत्व लिखते हैं हम आपको, ठीक है, ठीक है, संविधान का महत्व, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्लास 10th 11th 12th में, जैसे कि आप क्या करते हैं 10th है 9th है, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो है जैसे वो कंपटीशन में भी चल जाएगा, ये कंपटीशन में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जो हम महत्व है। और जो आपके क्लास 11, यदि आप क्लास 11 12 आप आर्ट्स से कर रहे हैं, जो आपकी पॉलिटिकल है ना, वो बहुत अच्छी जरूरी है, ठीक है। महत्व हम सब पहले एक देते हैं, ठीक है। जैसे संविधान जैसे बना, ठीक है, इसका महत्व क्या था, तो आप ज़रूर सोचते हैं कि यदि जैसे कि हम देश को शासन चलाया जाता है, तो सोचते हैं कि यह सरकार का गठन कैसे होगा, ठीक है, और हमें कानून के कैसे हम उपयोग कर पाएंगे, ठीक है, और जनता है, जो जनता में क्या निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये भी आपने सोचा होगा जरूर, ठीक है। और जैसे कि हाँ, जैसे आपके नियम कानून आपको जो दिए हैं, ठीक है, संविधान ने, तो आप सोचेंगे कि कैसे हम उपयोग कर सकें, या जो संविधान बना था वो कितनी अवस्था पर मुख्यतः टिका हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले आप एक हेडिंग में लिख लेना, ठीक है। नंबर 1, समाज में, देखो पहले अच्छी से एक दूसरी बात देखते हैं, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह संविधान सुनिश्चित करता है, ठीक है। सुनिश्चित करता है, इसका है ना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, जैसे जो जनता है, जनता में यदि जैसे कि लड़ाई वगैरह हो जाती हैं, तो आप जरूर सोचते होंगे, तो जो कि हमारी जो समाज है उसमें पहले तो क्या होता था, पंचायत वगैरह हो जाती थी गाँव में, और उसके आधार पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन अभी ऐसा बहुत कम है कि गाँव में धीरे धीरे जो परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। लेकिन अब क्या हो गया है, जो कि लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो एक हमारे जो न्यायालय उच्च न्यायालय जो होते हैं ना, अब उनमें होती है और वहीं निर्णय लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह संविधान सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब दूसरा लिख लीजिए आप,
स्पष्ट करता है। ठीक है, समाज में शक्ति की मूल वितरण को स्पष्ट करता है। ठीक है, तीसरा लिखिए, इसके 7-8 है ना, वो इस प्रकार से। ईजा है। ठीक है, समाज, अरे यार, समाज की आकांक्षा एवं लक्ष्यों अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है तथा न्यायपूर्ण समाज की उचित परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, माने समाज में आकांक्षाएं व लक्ष्यों को व्यक्त करता है तथा नैतिक समाज की परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये लिखना। अब चौथा आपको लिख पाते हैं, जो चौथा होता है। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हुआ, लेकिन एक पॉइंट हम यहाँ आप लिख लेना चाह के, इसमें लिखना है समाज में कौन सा करेंगे, हाँ, समाज में संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी ऊपर लिख लेना, क्योंकि जो पढ़ने वाला है यदि अपन यहाँ पर लगा देंगे और जो इसका ये है, ये आप या तो यहाँ कर दीजिए या इसको यहाँ कर दीजिए, लेकिन ऐसे भी कर दीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखा है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे कि संविधान है, संविधान प्रमुख तीन अंगों पर टिकी हुई है, माने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इनके प्रमुख अंग हैं। ठीक है, आज में लिखते हैं संविधान यह है प्रमुख तीन अंगों पर टिका हुआ है, जैसे यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। जो है ना, जैसे संविधान है यह प्रमुख तीन अंगों पर टिका हुआ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका माना है कि जो कि व्यवस्थापिका जैसे न्याय करने की शक्ति, इस पर कार्यपालिका से कार्य किसके होंगे, और व्यवस्थापिका किस प्रकार से काम से अच्छे से चले कि नहीं चले। ये प्रमुख जो संविधान में तीन अवस्था पर टिकी हुई है। ठीक है, जो कि अब हम साफ कर देते हैं, इसको आप जरूर लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप इसको हम थोड़ी क्या करते हैं, साफ कर देते हैं इसको। ठीक है, करवा लेते दोनों को सही। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया, अपन यहाँ पे लेते हैं 6वां पॉइंट। ठीक है, जो हमारा संविधान है
मुकरम और जो एक प्रकार की सही है कि विस्थापित कार्यपालिका न्यायपालिका संविधान एक प्रकार का आईना है, ठीक है, जिसमें देश का भूत भविष्य वर्तमान की झलक दिखाई देती है, ठीक है, ये लिख लेना, ये अच्छा है सरल सा। संविधान एक आईना है जिसमें देश का भूत भविष्य लिखते पहले, भविष्य वर्तमान तथा भूत, यार इतने टुक जाएगा, कोई बात नहीं, जिसमें देश का भूत भविष्य सही आएगा यहाँ से, भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता है, ठीक है। संविधान एक आईना है ना, कुछ शुद्ध ही है, जिसमें देश का भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता है, ठीक है। संविधान वो है ही ना, एक प्रकार का आईना है, ठीक है, भूत भविष्य वर्तमान जो अपन के वर्तमान इसी पर यदि सही, अगर संविधान नहीं होता तो अनेक प्रकार की जो है ना अपनी मनमर्जी चलाते, ठीक है, जो आपको इसलिए अधिकार दिए आपको, वो छह अधिकार दिए हैं आपको, ठीक है, पढ़ने का, आपको संस्कृति का, और जैसे कि शिक्षा का, धार्मिक का, संस्कृति धार्मिक हो गया, समानता का हो गया, ठीक है, ये आपके 6-7 में संविधानिक उपचारों का, ठीक है, ये आपको 6 प्रकार के अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब एक और हम आपको लिखवा देते हैं, और एक प्रकार का है जी, आप लिखे ले होंगे, ठीक है, अब क्या करना, अब स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। 7वां इस एक क्या जो भी होता है, जो 7वां पॉइंट हम आपको बताते हैं, जो इसमें है ये जो, हाँ, संविधान तथा व्यवस्था भी, ठीक है, संविधान है, संविधान जो कि है ना, वो क्या करता है, ऐसा करो, संविधान राज्यों की, संविधान क्या है, राज्यों की अंगों के अधिकार को निरसंकुश तानाशाह से रोकता है, ठीक है। 7वां पॉइंट है, संविधान यह राज्यों की अंगों के अधिकार को निरंकुश तानाशाही से रोकता है, मतलब ये है कि जैसे कि मन मर्जी कोई करता है, तो जो संविधान है वो है राज्यों के अधिकार जो आपको दिया है, वो एक प्रकार से आपको तानाशाही नहीं करने देगा, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी नहीं करने देगा, ठीक है, वो क्या कहता है, निरंकुश अधिकार को तानाशाही से रोकता है, जो आपको अधिकार दिए हैं, ठीक है। ये है 8वां पॉइंट, जो कि संविधान ठीक है, जो कि हमारा इसी प्रकार का ये संविधान होता है, वो क्या कहता है, संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो राज्य व्यवस्था होती है वो संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान कहाँ से लिए हुए हैं, उपादान, संविधान के अनेक उपादान ने कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश शासन से लिए गए, जो
शासन द्वारा लाए गए समय समय पर अधिनियमों को समय समय पर लाए गए अधिनियमों को भारतीय सरकार या प्रशासन ने मूलभूत सिद्धांतों का, जो कि क्या है, शासन ने इन नियमों को रूपरेखा में एक रूप रेखा तैयार की है। ठीक है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक पालन जो नियम थे, अधिनियम थे, वो कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटिश शासन से लिए गए थे। ठीक है। वो आपको बताएंगे रेगुलेटरी एक्टिंग क्या है, ब्रिटिश एक्ट क्या है। ठीक है। और जो एक्ट लगाए गए थे और कौन से अधिनियम आते, भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, वो 1935 का है। ठीक है। जो कि वो कैबिनेट जी अनेक प्रकार के कहाँ से माना जाता था, कहाँ से लिए गए थे, ज़्यादातर जो अधिनियम लिए गए थे ब्रिटिश शासन से लिए गए थे। ठीक है। आपने सुना होगा ब्रिटिश शासन। ठीक है। वो कंपनी हमारे भारत आई थी ना, वो दो थी। ठीक है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक पालन ब्रिटिश शासन से लिए गए हैं, जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए समय समय पर नियमों को भारत सरकार और प्रशासन ने इन नियमों की रूपरेखा, ढांचे की रूपरेखा तैयार की है। ठीक है। उन अधिनियमों को रखते गए और उनके अनुसार चलाए। ठीक है। इन अधिनियमों को रूपरेखा ने तैयार की है। ये हमारी हो गई संविधान का महत्व। अब हम आते हैं थोड़ी और जानकारी करें, इसलिए आप यहाँ थोड़ी सी लिख लीजिए। ये हम आपको बताएं, संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से लिए गए हैं, जो ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए समय समय पर अधिनियम को भारत सरकार या प्रशासन ने इन नियमों को रूपरेखा के रूप में ढांचा तैयार किया है। ठीक है। इस प्रकार से है। समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में ना आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक। इस बात की सॉरी यार कि थोड़ी यार क्या हो गया कि दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने मोबाइल में देखा। ठीक है। तो सही तरह से नहीं आ रहा था। जो आपको यहाँ से ये बुलाना है, जो आपको इसमें नहीं आई होंगी, जो हमने जो लिखा था आपको यहाँ से आपको रिवाइज़ करवा देते हैं, आप ज़रूर मिला लेना। ठीक है। जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था आपको, मैंने जो लास्ट का वो कौन सा पॉइंट था वो कमेंट में जरूर बता देगी। शायद कौन सा था, यहाँ अगर दिख जाए तो हम लिख सकते हैं। हमने 5 में लिखा था यहाँ पर। ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं यार 5 में लिखा था कौन सा लिखा था, थोड़ी सी दिक्कत से 5 में था। ठीक है। कोई बात नहीं, हम आपको क्या कर देंगे, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। जो हमारा 5वां पॉइंट रहा होगा, कोई भी रहा होगा, ठीक है, आपको मिला लीजिए। देखो, फर्स्ट में समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का गठन कैसे होगा, समाज में निर्णय की शक्ति, यह संविधान सुनिश्चित करता है। ठीक है। सुनिश्चित करता है। और दूसरा, समाज में मूल शक्ति के गठन को स्पष्ट करता है, ये दूसरा है। तीसरा पॉइंट आपने लिखा होगा तो ठीक है। तीसरा भी आपने लिख लिया होगा, मगर हमें पता नहीं कौन सा लिखा है। ठीक है। नंबरिंग पता नहीं कौन सी लिखी है। ठीक है। तीसरा में आपने लिखा था समाज में शक्ति की मूलभूत को स्पष्ट करता है। इस तीसरा और चौथा लिखा था कि समाज की आकांक्षा, एवं चौथा था समाज की आकांक्षा में निर्णय समाज की आकांक्षा और शक्ति की मूल
समाज की आकांक्षा में लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है और न्यायपूर्ण समाज में जीवन जीने की शक्ति। ठीक है, ये 5वां था पॉइंट है। और जो छठवां मैंने कहा था जो भारतीय संविधान है, जो कि क्या है, संविधान है, वह प्रमुख 3 अंगों पर टिका हुआ था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, और जो 7वां पॉइंट होगा शायद यहाँ लिख दिया हमने, संविधान राज्यों के अंगों के अधिकार पूर्ण करता शासित लोकता, ये आपने जरूर लिख लिया होगा। और हमारा जो 8वां पॉइंट है, ठीक है, और संविधान और राज्यों के अनेक उपादान हमने ब्रिटिश शासन के नियमों से लिए गए, समय समय पर लाए गए नियमों को ही हमने क्या किया, इनको काउंट कर लिया है भारतीय प्रशासन। ठीक है, इन लोग ऐसा था। अब हम क्या करते हैं, जो अब तो ये आ गया, अब इसकी थोड़ी हम क्या करते हैं, थोड़ी अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश शासन थे, उनके हम उन नियमों को, अधिनियम को बताते हैं। ठीक है, जो अब उसके बाद हम करते हैं क्या, ठीक है, ये आप जरूर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी पढ़ते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, कितने में जो कि भारत आई थी, वो किस प्रकार से क्या आई थी, एक प्रकार से भारत आई थी, वो आई थी अपनी कंपनियाँ 15 का, एक प्रकार के जो समुद्र किनारे थे बंदरगाह, उन्हें एक प्रकार की उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या करें, व्यापार करने लगी। व्यापार करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाया। ठीक है, और ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 में हुई थी। कितने में, 1600 में हुई। यह आप अच्छे से ध्यान करना, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, जो एक प्रकार के हम क्या बता रहे हैं आपको, संविधान विकास बता रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जैसे कि और जो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसने सबसे पहले कहाँ, मछलीपट्टनम, चेन्नई, मद्रास, पश्चिम बंगाल में थे, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में अपनी बंदरगाह माने यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली, और धीरे धीरे क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, और धीरे धीरे उनका क्या हुआ, वर्चस्व बढ़ गया, और धीरे धीरे पकड़ने के बाद इन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे जो वर्चस्व बढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया, 1600 की स्थापना तो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और स्थापना होने के बाद इन्हें युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध लड़ा 1757, और बक्सर का युद्ध लड़ा 1764, इसमें लड़े। ठीक है, और इन्हें क्या जो बंगाल के जो क्या थे गवर्नर थे, वो बन गए कौन से, वॉरेन हेस्टिंग बन गए। ठीक है, एक कंपनी के। ठीक है, अब बता देंगे जो ईस्ट, और धीरे धीरे इन्हें क्या किया, भारत पर राज करना शुरू कर दिया, और इन्हें युद्ध लड़े, और क्या कर दिया, धीरे धीरे इन्हें युद्ध लड़ने के बाद अपना भारत में पूरी तरह से क्या करने लगे, शासन करने लगे। ठीक, इस प्रकार से। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब धीरे धीरे, अब जब क्या हुआ, ब्रिटिश शासन है ना, जो उनकी ब्रिटिश शासन की वो कौन थी, एलिजाबेथ महारानी थी, वो ने क्या किया कि यार भारत में तो शासन होने लगा, और वो जो ये कंपनी आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ की है, ब्रिटेन की थी, और इन्हें 2 संस्थाओं का गठन किया गया था। ठीक है, 2 कंपनी का, और जिसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी, वो आई थी सिर्फ 15 साल के लिए आई थी, लेकिन क्या करने लगी, भारत से बहुत सारे धन लूटने लगी, शासन करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहाँ से आई थी, यहाँ से क्या बोलते हैं, ब्रिटेन से आई थी। 2 संस्थाओं का गठन किया था, और ब्रिटेन में चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया था, और एक वहीं पे, और यहाँ भारत एक आ गई थी, और जिसमें से क्या था, अनेक प्रकार के भारत में क्या करने लगी, उन्हें धीरे धीरे राज करने लगी। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की महारानी के पता चला कि यार वहाँ पे तो भाई धन इकट्ठा करने लगी, तो उनकी अस्थायी रूप से क्या बिखरने लगी, तो उन्हें एक नियम का चलाया, रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट कौन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए थी। ठीक है, इस प्रकार से थी। और जब एक कंपनी, और जब जो 15 सालों की थी, तब अपने आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटेन में बैठी थी एलिजाबेथ महारानी, उन्हीं ने और जो अपनी मन मर्जी चलाई भारत में, उसको कंट्रोल करने के लिए इसने रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया। ठीक है, और जो कि और सूचना देने का अधिकार भी दे दिया किसको, क्राउन थी ना, उनको सूचना का वो बना दिया क्राउन को। ठीक है, कि आप जो भारत में कुछ भी आप करो, तो वे आपको किसी सूचना देनी पड़ेगी, पहले आपको क्राउन को देनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से। और जो आप बता रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का
ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना, कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। और एक गोपनीय समिति का सिफारिश था, और जो रॉले एक्ट लाया था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत था। ठीक है, जिसमें ठीक है वह गोपनीय समिति की सिफारिश था। ठीक है, और ऐसे रूप से क्या था, ब्रिटेन की रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को करने के लिए संवैधानिक रूप से था। अब क्या हुआ, जब रेगुलेटिंग 1773 में, ठीक है 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को, और इसमें से जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इसमें क्या जो रेगुलेटिंग था इसमें, ठीक है रेगुलर एक्टिंग था वो किस प्रकार से था। ठीक है, और इस अधिनियम के अनुसार जो रेगुलेटिंग है इस अधिनियम के अनुसार इसमें से कम क्या थे, प्रोप्राइटर से 24 जिसमें निवेशक थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ कौन से थे, जैसे कि उसमें थे ब्रिटेन में। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स इसमें निवेशक थे, और एक कोर्ट ऑफ इसमें कुल 24 सदस्य थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसमें कुल 24 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, यानी कि एक गवर्नर था, एक उपाध्यक्ष था। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी में जो भारत में आई थी उसमें से कुल 4 सदस्य थे, एक गवर्नर था और एक कौन था, उपाध्यक्ष था। ठीक है, इस प्रकार से था, और भारत में क्या करने लगी, एक प्रकार से 15 सालों के लिए आई थी और भारत पर शासन करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रकार से आपको हमने बता दिया है जी, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दिया है, और संविधान जो कि है इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो एक बार आपको रिवाइज करवा लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा उसको हम आपको पूरा रिवाइज करवा देते हैं। देखो, एक तो आपको परिभाषा याद होगी गई होगी। ठीक है, कितनी बार हमने बोला है कि आप कुछ नहीं, छोटी सी बात, संविधान हुआ है दस्तावेज मूल सिद्धांतों, ठीक है, जिसके अनुसार देश चलाया जाता है, जो नियम कानून जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है वही संविधान है। बस इतनी छोटी सी बात तो है, और जिसमें जनता का विषय और आकांक्षा का वर्णन हो वही संविधान कहलाता है। बस इतना ही आपको करना है, और जो हमने महत्व बताए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए, जो संविधान का महत्व हो क्या था। ठीक है, जो भी हमारा संविधान था वो प्रमुख 3 व्यवस्था पर टिका हुआ है, प्रमुख 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इनके प्रमुख 3 अंग थे। ठीक है, इसके तहत प्रमुख 3 अंग थे, और संविधान के कहाँ से, कौन से अधिनियम से लिए गए थे, हमने ब्रिटिश शासन से ये अधिनियम जो थे, अधिनियम को ब्रिटिश शासन के नियम से क्या लिए थे, अधिनियम को हमने दिए थे, जो प्रशासन के रूप में सरकार का रूपरेखा ढांचा तैयार किया था। ठीक है, और संविधान एक प्रकार में क्या है, एक प्रकार का आईना है जिसमें देश का भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है, और जो आपको और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1600 में आई थी। ठीक है, और यह एक प्रकार से जो भारत में आई थी पहले समुद्र के किनारे जो बंदरगाह खुले, जो सब पहले मछलीपट्टनम, मद्रास, चेन्नई, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार से आए थे। ठीक है, ऐसे ऐसे थे यदि आपको, और इतना ही तो है बस। और इसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत आई थी, उसमें 2 युद्ध लड़े थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, प्लासी का 1757 में, और एक लड़ा था 1764 में, जिससे बक्सर का युद्ध लड़ा था, और जिसमें जो बंगाल का गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग बन गया। ठीक है, इस प्रकार से इतना ही था। यदि आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और यदि कहूँ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको डाउट अगले वीडियो में भी आपको करवा दूँ। अगले वीडियो में आपको क्या करूँगा बता देंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।